महिला तो सोच रही है, देखो महिला को जो दुर्नीति हो रहा है तो सेफ नहीं है ना महिलाएं। दीदी क्या बोल रहे हैं कि 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाए। अरे काम से काम करेंगे कोनो लेडीज तो बाहर नहीं जाएगा, बताइए। तो दीदी बोल रहे हैं कि बाहर ना जाओ, लड़कियों को बाहर 8 बजे से बाद बाहर निकलना नहीं चाहिए, तो वो तो हो नहीं सकता। जो काम करने वाला तो बाहर जाएगा, तो सेफ्टी तो नहीं है ना दीदी के सरकार में। जब महिला होकर भी हम महिलाएं कोनो सेफ नहीं है। पूरा मन बना लिए महिलाएं, चाहे वेस्ट बंगाल के सभी लोग मन बना लिए कि परिवर्तन इस बार होगा वेस्ट बंगाल में, कोनो भी हालत में हो जाएगा। वही बताए किसके सामना करने के लिए वो बोल रहे हैं, उनको ही तो बोलना चाहिए किसका सामना करने। महिलाओं को उकसा रही है वो, क्या लग रहा है? उनका तो काम है उकसाना। वो तो डर तो 100% डर गई है वो, क्योंकि वो समझ गई है कि अभी परिवर्तन जो होना है वो होगा। इस बार 4 मई को रिजल्ट आएगा, तो 4 मई को बंगाल का इतिहास बनेगा कि बिगड़ रहा है? एकदम बनेगा। इस बार तो यहाँ पर खूब अच्छे माहौल है। हमारे जो कैंडिडेट है डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती, वो ही इस बार जीतेगी, क्योंकि सबने ठाई लिया है इस बार भाजपा की सरकार, बीजेपी सरकार यहाँ होना चाहिए, इसलिए इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। उसके बात से अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ रही है। बंगाल की लड़की ने, बंगाल की जो महिला है वो ने ठान लिया है कि इस बार हटाना है उसको। जो 1500 रुपये के भाता हम लोगों को देता है उसमें कोई नहीं होता। हमको पढ़े लिखे लड़के हैं, हमको नौकरी चाहिए, 1500 भाता में हमको कुछ नहीं चलेगा। क्या देख रहे हैं, महिला आप लोग हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार महिलाओं की क्या सोच है बंगाल चुनाव को लेकर? महिला तो सोच रही है, देखो महिला को जो दुर्नीति हो रहा है तो सेफ नहीं है ना महिलाएं। दीदी क्या बोल रहे हैं कि 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाए। अरे काम से काम करेंगे कोनो लेडीज तो बाहर नहीं जाएगा, बताइए। तो दीदी बोल रहे हैं कि बाहर ना जाओ, लड़कियों को बाहर 8 बजे से बाद बाहर निकलना नहीं चाहिए, तो वो तो हो नहीं सकता। जो काम करने वाला तो बाहर जाएगा, तो सेफ्टी तो नहीं है ना दीदी के सरकार में। जब महिला होकर भी हम महिलाएं कोनो सेफ नहीं है। लेकिन महिलाओं को भी तो भत्ता दे रही है ममता बनर्जी। हाँ, तो 1500 रुपए से क्या होता है बताइए। 1500 रुपए भत्ता देकर हो जाएगा, मतलब हम लोग पढ़ाई लिखाई करके, मेरा नौकरी वोकरी कोनो कुछ नहीं है, सिर्फ भत्ता देने से 1500 रुपए से। वो भत्ता तो है लेकिन सुरक्षा है महिलाओं के लिए कि सुरक्षा ही तो नहीं है ना। बोल रहा है कि 8 बजे के बाद बाहर ना निकलो, तो वेस्ट बंगाल की हालत सोचिए कि क्या हो रहा है। लड़की सेफ नहीं है, बाहर नहीं जा सकता है नाइट में। ये भी अर्जी कर रही हैं महिलाओं से कि अपने किचनों से बाहर निकलो, किचन में जो भी सामान है, बेलन है, करची है, लेके बाहर निकलो। वो महिलाओं को क्यों उकसा रही हैं, क्या लग रहा है? उकसा रही है, देखिए उकसाना तो उनका काम है ना। तो महिलाएं, हम जैसे एडुकेटेड जो महिलाएं होगा तो उनके बात तो नहीं सुन रहा है। तो हम लोग परिवर्तन चाह रहा है कि हाँ, कि बीजेपी का सरकार आए इस बार। बंगाल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, महिलाएं के लिए ज़रूरी है, लड़कों के लिए ज़रूरी है, वेस्ट बंगाल के जितने भी लोग हैं सबके लिए परिवर्तन लाना ज़रूरी है इस बार। खरदा विधानसभा से किसको देख रहे हैं, टीएमसी के जो कैंडिडेट हैं या बीजेपी के कैंडिडेट? बीजेपी के कैंडिडेट जो है ना बहुत अच्छे इंसान है, डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती। खरदा में उसी का ही जीत होगा, 100% उसी का ही जीत होगा, दादा का ही जीत होगा। मतलब महिलाओं ने मन बनाया है कि इस बार परिवर्तन होगा बंगाल। हाँ, पूरा मन बना लिए महिलाएं, चाहे वेस्ट बंगाल के सभी लोग मन बना लिए कि परिवर्तन इस बार होगा वेस्ट बंगाल में, कोनो भी हालत में हो जाएगा। क्या नाम है मैम? रूमा दास। क्या देख रहे हैं, ममता बनर्जी इस तरफ महिलाओं को आह्वान कर रही हैं कि भैया घरों से बाहर निकलो, किचन में जो सामान मिले वो लेकर आओ, चाहे बेलन हो, करची हो, और सामना करो लोगों का। किसका सामना करना है? हाँ, तो वही बताए किसके सामना करने के लिए वो बोल रहे हैं, उनको ही तो बोलना चाहिए किसका सामना करने। महिलाओं को उकसा रही है वो, क्या लग रहा है? उनका तो काम है उकसाना। वो तो डर तो 100% डर गई है वो, क्योंकि वो समझ गई है कि अभी परिवर्तन जो होना है वो होगा। वेस्ट बंगाल में परिवर्तन अभी होकर रहेगा, इस साल तो होकर ही रहेगा। और खरदा के बारे में तो हम लोग एकदम 100% श्योर है, वेस्ट बंगाल के बारे में भी श्योर है। और देखिए, हम लोग आरजी कौर नहीं भूले, आरजी कौर में जो कांड हुआ था वो हम लोग अभी नहीं भूले, हमारे पास में ही ये हुआ था। तो इसके पहले भी आपको पता होगा शायद, वो कालिया चौक में एक घटना घटी थी, तो वहाँ पर भी मुख्यमंत्री ने मतलब कई तरह का उन्होंने ये किया था कि वो जो लड़की है तो उसका इलीगल अफेयर, दूसरा कोई अफेयर था, इसके कारण। हाँ, तो ये इनका स्वभाव है, पहले भी ये कर चुकी है। पार्क स्ट्रीट में जो ये कांड हुआ था तो उसके बारे में भी वो सेम तरह का कमेंट कर चुकी है। तो कुछ हमने देखा। हाँ,
यहाँ पे जहाँ पे भी ये होता है उसी तरह का कमेंट करती है और वो पहुँच जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पर कुछ होता है तो यहाँ से वो पूरा रैली बंगाल नहीं संभाल रही हैं, दूसरे राज्यों में हाँ, दूसरा राज्य संभालने पर बैठी है। तो इसके अलावा भी आप पकड़ लीजिए, यहाँ पे जो एसएससी पे जो ये हुआ है, स्कैम हुआ है, वो तो कितना लोगों का वहाँ पे नौकरी जा चुकी है। तो अब पकड़ लीजिए, आपका नौकरी जाता है तो सिर्फ आप ही तो ये नहीं होता है ना, तो आपका घर में, आपके घर में जो कैंडिडेट्स, आपके घर में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको भी तो इफेक्ट होता है। क्या लग रहा है इस बार 4 मई को रिजल्ट आएगा तो 4 मई को बंगाल का इतिहास बनेगा कि बिगड़ रहा है? एकदम एकदम बनेगा, एकदम बनेगा। कौन आ रहा है? बीजेपी बीजेपी। एकदम। क्या लग रहा है बीजेपी आएगी तो उम्मीद क्या है आप लोगों को? बीजेपी आएगा तो ये सब दुर्नीति नहीं होगा, पहली बात। ये बेरोजगारी जो है वो हटेगी और महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। महिलाओं को अभी जो मतलब सुरक्षा नहीं मिलती है महिलाओं को। रात को मुख्यमंत्री कहती है कि रात को 8 बजे के बाद आप घर से मत निकलो महिलाएं। तो आप बताइए कि अगर ये जो काम करने वाली महिलाएं हैं वो ना निकले। लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही हैं ये बीजेपी के जो लोग हैं, पीएम मोदी हैं, अमित शाह हैं, ये तो बाहर के लोग हैं, गुजराती वजीज बंगाली की लड़ाई छेड़ दी है। नहीं, ये नरेंद्र मोदी तो यहाँ पे लड़ने नहीं आ रहा है, ठीक है। अमित शाह भी नहीं लड़ने आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ का कैंडिडेट ही लड़ रहा है, बंगाल ही तो लड़ रहा है। हमारा कि टूरिस्ट हैं, पीएम मोदी और अमित शाह टूरिस्ट हैं, बस टूर करने आते हैं, बंगाल से कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री तो टूरिस्ट ही है, ठीक ही है। प्रधानमंत्री, स्वराष्ट्र मंत्री, वो सब यही है, टूरिस्ट ही है। वो तो उनके हिसाब से ठीक ही है, तो वो बहिरागत है, ठीक है। क्या नाम है मैम? मेरा नाम है बुल्टी सिंह हो रहा है। क्या लग रहा है इस खरदार सीट पे देखा जाए तो क्या माहौल इस बार? इस बार तो यहाँ पर खूब अच्छा माहौल है। हमारे जो कैंडिडेट है डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती, वो ही इस बार जीतेगी, क्योंकि सबने ठाई लिया है इस बार भाजपा की सरकार, बीजेपी सरकार यहाँ होना चाहिए, इसलिए इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ममता दीदी के राज में महिला सुरक्षा है कि नहीं? नहीं, एकदम सुरक्षा नहीं है। महिला एकदम सुरक्षा। आप लोग करते हैं, कैसा माहौल है बंगाल में? बंगाल में तो बहुत अच्छा माहौल है बीजेपी का, बहुत अच्छा माहौल है बंगाल में। जैसे ममता बनर्जी कहती हैं कि 8 बजे के बाहर मत निकलो, अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए पैसा देती हैं, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। बाहर नहीं क्यों निकलेंगे? हम पढ़े लिखे लड़की है, हम जो काम पर जाते हैं तो 8 बजे के बाहर क्यों नहीं निकलेंगे? क्यों नहीं निकलेंगे 8 बजे के बाहर? जो महिला काम पे जाते हैं वो तो 8 बजे से ही घर में पहुँचती है। ये तो सारे मैंने वो जब से मुख्यमंत्री बना है वो एक लड़की होकर भी लड़की को सुरक्षित नहीं दे पा रहे हैं, तो वो तो कैसे मुख्यमंत्री है वो? लेकिन अभी आपने बयान सुना होगा, महिलाओं को वो उकसा रही हैं या फिर देखा जाए लोगों को धमका रही हैं कि महिलाएं बाहर निकलें घर से, किचन का सामान लेके निकलो, जो हाथ में आए वो लेके निकलो, लोगों का सामना करो। किसका सामना करना है? उसके ये बात से अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ रही है। बंगाल की लड़की ने, बंगाल की जो महिला है वो ने ठान लिया है कि इस बार हटाना है उसको। जो 1500 रुपये के भाता हम लोगों को देता है उसमें कोई नहीं होता। हमको पढ़े लिखे लड़के है, हमको नौकरी चाहिए। 1500 भाता में हमको कुछ नहीं चलेगा, घर नहीं चलेगा, हमको नौकरी चाहिए। इस बार महिला ने भी इकट्ठा किया है कि उसको हटाएंगे। तो इस बार जब वोट देने जाएंगे क्या सोच के जाएंगे? हमारे जो यंग युवक वोट देने जाएंगे, यहाँ पे नारी सुरक्षा चाहिए, शिक्षा नहीं है, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए और युवा समाज के लिए काम चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये चिंता भावना करके ही हम लोग इस बार वोट देने जाएंगे और जनता भी वोट देने जाएंगे। मैम एक मिनट, यहाँ की मूल भाषा बंगाली है, क्या बंगाल के लोगों को, खासकर महिलाओं को संदेश क्या देंगे आप बंगाली में? দেখুন, আপনারা যদি নিজেদের সুরক্ষা চান, আমি এই মানে পশ্চিমবঙ্গের মহিলাদের এই কথাই বলতে চাইবো, আপনারা যদি নিজেদের সুরক্ষা চান আর নিজেদের সন্তানের ভবিষ্যৎ যদি সুরক্ষিত করতে চান তাহলে বিজেপি সরকারকেই আনতে হবে, আর অন্য কোনো রকম কোনো বিকল্প নেই, এই কথাই বলুন।